राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं कुछ चंद लाइनें लेके आया हूँ और आपको बहुत पसंद आएगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया अगर आपको परेशान करे तो मायूस मत होना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिसके फल ज़्यादा मीठे होते हैं। एक गांव में एक आदमी रहा करता था, भक्त था ठाकुर जी का, जो हर बात पे कहता था ठाकुर जी संभाल लेंगे। तो उस गांव में एक छोटा सा मंदिर था ठाकुर जी का, और बहुत बड़ा भक्त था उन ठाकुर जी का वो। तो उसके दो बच्चे थे, तीन बच्चे थे, दो बेटे और एक बिटिया थी। बिटिया की शादी करनी थी, तो गांव के सेठ जी के पास चला गया और सेठ जी से जाके उसने कुछ पैसे उधार लिए और बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करी। कुछ टाइम बाद उसके बच्चे भी बड़े हो गए, शहर जाके नौकरी करने लगे, और जब वो नौकरी करके आए, पैसा कमाया उन्होंने, तो कहा कि पिताजी आप ये पैसा उनको आप दे आओ सेठ जी को। तो वो पैसा, सारा पैसा लेके गए देने के लिए। तो सेठ जी से बोले, सेठ जी आपका सारा पैसा ये रहा, आप अपना देख लो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने एक पर्चा बना रखा था, तो उन्होंने वो पर्चा उस भक्त के हाथ में दिया। तो भक्त को बोले कि पढ़ तो लो। तो भक्त ने कहा कि सेठ जी मैं तो पढ़ना जानता नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है। तो सेठ जी के कुछ दिमाग में बेईमानी चली। उन्होंने कहा ठीक है आप ये पर्चा मुझे दो, मैं साइन करना भूल गया हूँ। वो पर्चा लेके सेठ जी अपने साथ चले गए और उन्होंने दूसरा पर्चा बना के उनके हाथ में दे दिया, जिसमें ये लिखा था कि अभी आपने कोई पैसा मुझे नहीं दिया। कुछ टाइम बीतने के बाद सेठ जी उस भगत के घर पहुँचे और बोले कि लाओ मेरा पैसा। तो भक्त ने कहा मैं तो आपको सारा पैसा दे दिया है। वो बोले नहीं, आप बेईमानी कर रहे हो, आपने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन भक्त बड़ा सीधा था, तो वो बोला सेठ जी मैंने तो आपको सारा पैसा दे दिया है। लेकिन सेठ जी नहीं माने। तो भक्त ने बहुत सोच समझकर जल्दी एक फैसला करते हुए वो जाके न्यायालय पहुंच गए। तो भक्त ने वहाँ पे वो अपने न्यायालय में केस रख दिया। तो जब जज साहब ने भक्त को और सेठ जी को सामने खड़ा करा, तो भक्त से बोले जज साहब कि आपने पैसे सारे दे दिए? भक्त बोला हाँ मैंने तो दे दिए, लेकिन सेठ जी ने शायद कुछ दिमाग में इन्होंने अपना खुरापात करा है और अब ये कह रहे हैं कि मैंने आपको इनको कोई पैसा नहीं दिया। तो कह रहा जब आपने इनको पैसा दिया था उस समय आपके साथ कोई था? तो भक्त बोला कि हाँ ठाकुर जी थे। ठाकुर जी थे तो ठीक है। जज साहब ने उनकी अगली तारीख जो है तय कर दी और बोला कि अगली तारीख पे ठाकुर जी को पेश करना। तो भाई पुलिस वाले अगली तारीख पे उसके भगत के यहाँ उसके गांव में गए। उन्होंने काफ़ी पूछताछ करा कि भाई कोई ठाकुर नाम का, तो सबने मना कर दिया, तो कोई ठाकुर नाम का बंदा है ही नहीं, कोई शख्स रहता ही नहीं। तो वहाँ पे एक ठाकुर जी का मंदिर है, बस वही है, बाकी तो यहाँ कोई ठाकुर नाम का है नहीं। वे पुलिस वाले वापस आ गए। उन्होंने कहा कि जी इस गांव में तो ऐसे कोई ठाकुर नाम का है नहीं। अगली कार्रवाई शुरू हुई अदालत की। तो अदालत में आवाज़ लगी कि भाई ठाकुर नाम का व्यक्ति हाजिर हो। तो एक बूढ़े से बाबा न्यायालय पहुंच गए, जिनके माथे पे एक सुंदर सा चंदन लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा स्वरूप उनका रूप बना था। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि इन्होंने इन सेठ जी को सारे पैसे दे दिए थे? कह रहे हैं हाँ जी सारे पैसे दे दिए थे। कह रहा फिर इसमें तो पर्चे में ही लिखा है। कहता नहीं जी, आप अपने कर्मचारी को सेठ जी के घर भेजें, वहाँ पे 3 अलमारियाँ हैं और जो एक कोने वाली बड़ी अलमारी है उस अलमारी को खोलेंगे तो ऊपर वाले दराज में एक फ़ाइल रखी है और जिसके 22वें नंबर पेज पे एक पर्ची चिपकी हुई है, वो पर्ची आप मंगवा लीजिए, सेठ जी को यहीं खड़ा रखें। तो जज साहब ने वैसे ही किया, कर्मचारी भेज दिए सेठ जी के घर और वहाँ पे जो 3 अलमारियाँ थी उनमें से एक कोने वाली अलमारी में से रैक में से एक फ़ाइल निकाली जिसमें 22वें नंबर पेज पे वो एक पर्ची चिपकी हुई थी, वो कागज़ वो ले आए। उस कागज़ में जो लिखा था कि सेठ जी ने मुझे
सारा पैसा, भक्त ने मुझे सारा पैसा दे दिया है। तो वो जज साहब के आगे पेश किया पर्चा, तो जज साहब ने देखा, तो जज साहब तो बड़े हैरान हो गए। तो उन्होंने भक्त के पक्ष में वो केस दे दिया। और फिर वो जज साहब उस बूढ़े बाबा से मिलने के लिए नीचे उतरे, तो बूढ़े बाबा वो चले गए। तो जज साहब उन्होंने बाहर जाके देखा तो वो बूढ़े बाबा मिले ही नहीं। फिर अगले दिन जज साहब उस गांव में गए, उन्होंने सबसे पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे ठाकुर नाम का कोई शख्स, सबने मना कर दिया कि भाई ठाकुर जी का मंदिर है। तो वो उस मंदिर में गए, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि मैं आज से नौकरी छोड़ता हूँ। उन्होंने वो नौकरी अपनी जज की छोड़ दी और मंदिर सब बड़े बड़े मंदिरों में, ठाकुर जी के सारे मंदिरों में दर्शन करते घूमे और हर एक मंदिर की मट्टी जाके अपने माथे से लगाते थे। बैठते किसी भी मंदिर में नहीं थे। किसी ने कहा कि आप बैठ जाइए, कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मैं मूर्ख अज्ञानी था जो मैं उन बूढ़े महात्मा को गलत समझ बैठा और उनको मैंने अपनी अदालत में खड़े रहने का आदेश दे दिया। तो मैं इस मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? तो मैं कभी बैठूंगा नहीं, क्योंकि मेरे से जो गलती हुई है उस गलतियाँ मैं पश्चाताप करूँगा। तो जज साहब उस दिन से बांके बिहारी जी के इतने भक्त हो गए बड़े कि आज तक वो मंदिरों में भी घूम रहे हैं, कभी बैठते नहीं हैं और परिक्रमा लगाते हैं पूरे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप जो अच्छा कर रहे हैं आप अच्छा करते रहिए। जिस अच्छे मार्ग पर आप चल रहे हैं आप अच्छे मार्ग पर चलते रहिए। ठाकुर जी सब संभाल लेंगे, आप अपना रास्ता मत बदलिए। इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे।